जय श्री हरि विष्णु। नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं पूजा वेलकम करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से वैशाख महात्म्य कथा के 12वें अध्याय का श्रवण करवाने जा रही हूँ। कथा के अंत तक जरूर बने रहें ताकि आपको पुण्य फलों की प्राप्ति हो सके। राजा मैथिल बोले, हे महाराज, आपने जो वैशाख मास के धर्म का वर्णन किया है वो बहुत ही सुलभ है, जिसने विष्णु भगवान प्रसन्न होकर तत्काल अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष प्रदान करते हैं। ऐसे वेद विहित धर्म संस्कार में लोगों को ज्ञात नहीं है। राजस धर्म, तामस धर्म अनेक प्रकार से विख्यात हैं, जो कठिन साध्य है, जिनके करने में बहुत यत्न तथा बहुत द्रव्य खर्च होता है। कोई माघ मास की, कोई चतुर्मास की और कोई व्यतीत प्रात की धर्म की प्रशंसा करते हैं। ये क्या कारण है, सो मुझे कहिए। श्रुतदेव जी बोले, हे राजन, वैशाख के कर्तव्य धर्म प्रख्यात क्यों नहीं है और अन्य धर्मों की संसार में ख्याति क्यों है, सो सुनो। संसार में रजोगुणी और तमोगुणी पुरुष बहुत हैं, जो पुत्र पौत्र तथा धन संपत्ति आदि सांसारिक भोगों को दिन रात भोगना चाहते हैं। कोई बिरला ही मनुष्य स्वर्ग पाने के लिए याज्ञिक धर्म कार्य करते हैं। बड़े बड़े कर्मों द्वारा तुच्छ आशा के लिए अपने अभीष्ट कार्य की सिद्धि चाहते हैं। इसीलिए राजस और तामस धर्म संसार में प्रख्यात है। जो सात्विक धर्म भगवान को प्रसन्न करने वाले हैं, वे छिपे हुए हैं, जिससे ऐहिक और पारलौकिक सुखों की प्राप्ति होती है। उसे भगवान की माया में घिरे हुए मूढ़ बुद्धि वाले मनुष्य नहीं जानते कि यह पृथ्वी पर गोपनीय है। जो वैशाख मास के कहे हुए धर्मों में सतोगुणी मनुष्य के धर्म हैं, इसका कारण तुम्हें बताता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। इक्ष्वाकु के कुल का भूषण काशीपुरी में राजा नृप का पुत्र सार्वभौम बड़ा यशस्वी कीर्तिमान नाम का राजा हुआ। यह जितेंद्रिय क्रोध को जीतने वाला ब्राह्मणीय और राजाओं में उत्तम था। एक दिन राजा आखेट करता हुआ वशिष्ठ जी के आश्रम की ओर जा पहुंचा, तो मार्ग में महात्मा वशिष्ठ जी के शिष्यों को, जो कहीं प्याऊ लगा रहे थे, कहीं छाया मंडप बनवा रहे थे, तो कहीं वापी निर्मल करवा रहे थे, कहीं बैठे हुए मनुष्य को पंखों से हवा कर रहे थे, सायकाल के समय में ठंडे पेय पदार्थ तांबुल दे रहे हैं, कहीं नेत्रों में कपूर लगा रहे हैं। ये देख राजा ने पूछा कि तुम कौन हो और ये सब क्या कर रहे हो। वे बोले, हम गुरु वशिष्ठ जी के शिष्य हैं। हम वैशाख में कर्तव्य कर्मों को गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा से कर रहे हैं, जिनके करने से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। और विशेष फल जो तुम पूछना चाहते हो वो तुम हमारे गुरुजी से जाकर पूछ सकते हो। हमारे पास इतना समय नहीं है जो हम तुम्हें बता सकें। ये सुनकर राजा वहां से तत्काल चल दिया और गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में जाकर मुनि को प्रणाम किया। मुनि से सम्मानित हो राजा कहने लगा, हे मुनीश्वर, मैं मार्ग से थककर आदित्य सतिकार की इच्छा से आपके पास आया था। मैंने मार्ग में आपके शिष्यों को शुभ कर्म करते हुए देखकर उनसे पूछा कि तुम ये सब कर्म किस लिए कर रहे हो, इससे क्या फल की कामना कर रहे हो। तब उन्होंने मुझे आपके पास भेज दिया और कहा कि हमारे पास बताने का समय नहीं है, आप हमारे गुरुजी से जाकर पूछ लीजिए। इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ ताकि आपसे इन धर्म को सुन सकूं। मुझे ये सब जानने की बहुत इच्छा है। तब वशिष्ठ जी ने प्रसन्न हो राजा को वैशाख मास के विधि पूर्वक सब धर्म कर्म बताए और कहा, हे राजन, तुम अपने राज्य में प्रजा को भी आदेश दो, जो कोई वैशाख में शुभ धर्मों को ना करे उसे दंड दो। इस प्रकार वशिष्ठ जी से वैशाखों सब धर्म सुनकर भक्ति पूर्वक उनकी पूजा कर राजा अपने घर को चल दिया और सभी धर्म कार्य करने लगे। देव देव निरंजन केशव भगवान में बड़ी कीर्ति करने लगा और हाथी पर ढोल रखवाकर अपने राज्य में सूचना करा दी कि 8 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक के वृद्ध
पिता, पुत्र, भार्या, इष्ट मित्र आदि कोई भी क्यों ना हो, मेष की संक्रांति में सूर्योदय से पहले जो स्नान न करेगा और वैशाख मास में धर्म कार्य नहीं करेगा, उसको चोर के समान समझकर मैं दंड दूंगा और देश से भी बाहर निकाल दूंगा। गांव गांव में एक धर्मोपदेश ब्राह्मण नियुक्त कर दिया और 5-5 गांवों के ऊपर एक एक अधिकारी नियुक्त कर दिया। ऐसे धर्महीनों को दंड देने के लिए 10-10 सवार भी नियुक्त कर दिए गए। जो मनुष्य प्रमाद से भी इस राजा के नगर में मर जाते थे, उनको निसंदेह विष्णु लोक प्राप्त होता था और यमलोक कोई भी नहीं जाता था। इस प्रकार सूर्यवंशी राजा ने यम के लेखों को मिटा दिया, जिससे चित्रगुप्त के पास लिखने के लिए कुछ काम न रहा। सभी पापी लोगों से नरक खाली हो गया। वैशाख के प्रभाव से सभी प्राणी निर्मल रूप से धारण करके विष्णु लोक को देवलोक की ओर जाने लगे। इस प्रकार स्वर्ग और नरक दोनों खाली हो गए, सभी व्यक्ति देवलोक में जाने लगे। तब नारद जी धर्मराज के पास जाकर बोले, हे राजन, नरक में पहले जैसा हाहाकार शब्द अब सुनाई नहीं देता। खोटे कर्म करने वाले, माया और दंभ से लिप्त पापी मनुष्य तेरे लोक में क्यों नहीं आते? चित्रगुप्त के पास भी कोई लिखा पढ़ी का काम नहीं है, वो भी मुनि की भांति हाथ में हाथ धरे मौन बैठा है। इसका क्या कारण है? तब धर्मराज बोले, नारद जी, पृथ्वी पर जो राजा है वो ऋषिकेश पुराण पुरुषोत्तम का बड़ा भक्त है। उसने अपने देश भर में मुनादी करा दी है कि 8 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक का व्यक्ति, छोटा बड़ा बूढ़ा, सभी वैशाख मास में धर्म कार्य करेंगे। उल्लंघन करने पर वे दंड के भागी होंगे, जिसके डर से वहां की प्रजा वैशाख मास के धर्म कार्यों में लीन है। अब वहां से कोई भी नरकलोक में नहीं जा रहा है, सभी स्वर्गलोक में जा रहे हैं। यहाँ तक कि उन सभी को ब्रह्म हत्या तक के पापों से छुटकारा मिल चुका है और विष्णु पद प्राप्त हो गया है। इस प्रकार नारद जी से सलाह कर मृत्यु, रोग, जरा आदि सेवकों तथा 50 कोटि यमदूतों को साथ लेकर यमराज दंड उठा भैंसे पर चढ़ पृथ्वी पर आया और शीघ्र ही राजा को पुरी को घेर महाशंख नाद करने लगा। जब राजा ने यह सुना कि यम ने आकर मेरी पुरी चारों ओर से घेर ली है, तब अत्यंत क्रोध में अपनी सब सेना सजा नगर से बाहर आया। दोनों में घोर युद्ध हुआ। राजा ने यम की सारी सेना मृत्यु काल रोक मृत्यु के घाट उतार दी। इसके बाद राजा और यमराज में अत्यंत युद्ध हुआ। राजा युद्ध में जीत गया, यमराज युद्ध में हार गया। राजा को श्री हरि विष्णु के पुण्य प्रताप से अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। तो फ्रेंड्स, ये था अध्याय 12वां। आशा करती हूँ आप लोगों को ये कथा कहानियां जरूर अच्छी लग रही होंगी।